हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज मार्ग। फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मोतिहारी के बारे में, जो कि नियर गांधी मैदान बेंद ITI कॉलेज मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण पड़ता है। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे इस कॉलेज के हिस्ट्री के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के बारे में, कौन कौन से डिपार्टमेंट है इस कॉलेज में, किस डिपार्टमेंट में कितने सीट्स हैं, कॉलेज में टोटल कितने सीट्स हैं और किस ब्रांच में किस कैटेगरी के लिए कितने सीट रिजर्व रहते हैं। फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग अबाउट एंड हिस्ट्री देखते हैं इस कॉलेज का। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग. It is under administrative control of Department of Science and Technology. It was established in 2016. It is newly constructed state-of-art campus with administrative building, academic block, 3 hostel, workshop, staff quarter. Was inaugurated by the Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar, on 1st November 2018. Currently, this institute offers diploma course in engineering in 5 different fields, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. दिस इंस्टीट्यूट ऑफर ऑफ 1 year सर्टिफिकेट कोर्स लाइक फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अमानत एंड मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, MCCP, अंडर इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन, सच में IRGS. फ्रेंड, इस कॉलेज की स्थापना 2016 में हुई थी और इसका उद्घाटन 1 नवंबर 2018 को श्री नीतीश कुमार द्वारा कराया गया. अभी फ़िलहाल इस कॉलेज में 5 ब्रांच है. सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है. और इस कॉलेज में यह भी सुविधा है दोस्तों कि अगर आप अलग से कोई कोर्स करना चाहते हो, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अमानत एंड मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जैसे बहुत सारे कोर्स हैं जो आप बगैर पॉलिटेक्निक किए, अगर आप मैट्रिक पास है, 12th पास है, तो डायरेक्ट कॉलेज में आकर एडमिशन करा सकते हैं दोस्तों, अगर इस सब चीज़ में आप इंटरेस्टेड है तो. फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉलेज में डिपार्टमेंट. फर्स्ट में सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड में इलेक्ट्रिकल, थर्ड में कंप्यूटर साइंस, फोर्थ में मैकेनिकल और फिफ्थ में इलेक्ट्रॉनिक्स. यानी इस कॉलेज में टोटल 5 ब्रांच है. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. कॉलेज क्या क्या प्रोवाइड करती है, कॉलेज में क्या क्या सुविधा मिलती है. फ्रेंड, कॉलेज में सबसे बड़ी बात है हॉस्टल है, गेस्ट हाउस भी है, कैंटीन है, कंप्यूटर सेंटर है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी भी है दोस्तों, वर्कशॉप है, लैब है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वाईफाई सुविधा है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल के बारे में. फ्रेंड, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सिर्फ बॉयज़ के लिए हॉस्टल है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए हॉस्टल है. टेंशन लेने का कोई बात नहीं दोस्तों, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल है इस कॉलेज में. बॉयज़ के लिए 2 हॉस्टल है जिसमें मैक्सिमम 200 बॉयज़ रह सकते हैं, और लड़की के लिए 1 हॉस्टल है जिसमें मैक्सिमम 100 लड़कियां रह सकती हैं. हॉस्टल में मेस की भी सुविधा है दोस्तों. नेक्स्ट में दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब. फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल मशीन लेबोरेटरी, और ये सिर्फ क्लासरूम का नाम है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मशीन लेबोरेटरी. इस क्लासरूम में लगभग 6 लैब है जो कराए जाते हैं. फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर लैब, इंडक्शन साइकोनस एंड स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन लैब, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट लैब, इलेक्ट्रिक नेटवर्क एंड सर्किट लैब, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब, बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब. सेकंड में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लेबोरेटरी, जिसके अंदर में आता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लैब,
जिसके अंडर में आता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लैब, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन लैब, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर लैब। थर्ड में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लैबोरेटरी, जिसमें वर्कशॉप आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लैब के बारे में। इसमें टोटल 5 लैब है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सर्वेइंग लैब है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब है, ट्रांसपोर्टेशन लैब है, मटेरियल टेस्टिंग लैब है, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स लैब है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब के बारे में। इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज में टोटल 6 लैब है। एडवांस कम्युनिकेशन लैब है, एनालॉग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, रेडियो एंड टीवी इंजीनियरिंग लैब है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब के बारे में। मैकेनिकल के लिए इस कॉलेज में टोटल 8 लैब है। इंजीनियरिंग मशीन लैब, मशीनरी लैब, मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल लैब, इंडस्ट्रियल फ्लूइड, पावर लैब, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग लैब, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब, CAD और CM लैब, कैड एंड कैम लैब। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में। कंप्यूटर साइंस में तो दोस्तों एक ही कंप्यूटर लैब से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत सारा लैब हो जाता है। तो उसके लिए सिर्फ कंप्यूटर लैब है, जिसमें द कंप्यूटर सेंटर इज इक्विप्ड with more than 100 latest computer with smart tables and chair, a laser line connection of internet of facilitated. Another labs as language lab, CADD lab and math lab are also facilitated with laser line connection and Wi-Fi internet service. So friend कंप्यूटर साइंस के लिए इतना है। सो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉलेज में कितने ब्रांच है, किस ब्रांच में कितने सीट्स है और किस ब्रांच में किस कैटेगरी के लिए कितना सीट रिजर्व है। सबसे पहले देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में जनरल के लिए 48 सीट रिजर्व है, एससी के लिए 19 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व है, ईबीसी के लिए 22 सीट रिजर्व है, बीसी के लिए 15 सीट रिजर्व है, आरजीसी के लिए 3 सीट रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट रिजर्व है। और कॉलेज में टोटल सिविल ब्रांच में 120 सीट है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल के लिए 24 सीट रिजर्व है, एससी के लिए 10 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व है, ईबीसी के लिए 10 है, बीसी के लिए 7 सीट है, आरजीसी के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है और टोटल इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो है दोस्तों 60 सीट है। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 24 सीट जो है रिजर्व है दोस्तों। जनरल के लिए 10 सीट एससी के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए मैकेनिकल में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है दोस्तों, हालांकि 1-2 सीट कम से कम होना चाहिए एसटी के लिए भी। ईबीसी के लिए 11 सीट रिजर्व है, बीसी के लिए 7 सीट रिजर्व है, आरजीसी के लिए 2 सीट रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है और मैकेनिकल में भी टोटल 60 सीट्स है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। जनरल के लिए 24 सीट रिजर्व है, एससी के लिए 9 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व है, ईबीसी के लिए 11 सीट रिजर्व है, बीसी के लिए 7 सीट रिजर्व है, आरजीसी के लिए 2 सीट रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट रिजर्व है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी टोटल 60 सीट्स है दोस्तों। कंप्यूटर साइंस में देखते हैं दोस्तों 24 सीट्स जनरल के लिए रिजर्व है, एससी के लिए 9 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व है, ईबीसी के लिए 11 रिजर्व है, बीसी के लिए 8 सीट रिजर्व है, आरजीसी के लिए 1 सीट रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट रिजर्व है। टोटल कंप्यूटर साइंस ब्रांच में भी 60 सीट्स है। यानी टोटल ब्रांच पाँचों के पाँचों ब्रांच मिला के अगर देखा जाए जनरल के लिए कितना सीट रिजर्व रहता है पाँचों ब्रांच में, तो 144 सीट जनरल के लिए रिजर्व रहता है कॉलेज में। एससी के लिए 57 सीट रिजर्व रहता है, एसटी के लिए 4 सीट रिजर्व रहता है टोटल ब्रांच मिला के,
ABC के लिए 65 यानी 65 सीट रिजर्व रहता है, BC के लिए 44 सीट रिजर्व रहता है, RGC के लिए 10 सीट रिजर्व रहता है और EWS के लिए 36 सीट रिजर्व रहता है दोस्तों। और टोटल सीट इस कॉलेज में 360 है दोस्तों। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मोतिहारी लगभग में हर सुविधा दे रही है। कैटेगरी वाइज सीट भी अच्छा खासा रिजर्व है, ब्रांच भी अच्छा खासा है दोस्तों इस कॉलेज में। तो फ्रेंड, चाहते हैं कि हम और भी ऐसे वीडियो बनाएं और भी जानकारी चाहिए अलग अलग कॉलेज के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको चला जाए। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।